तारीख 7 अगस्त 1906, जगह कोलकाता का पारसी बागान चौक, जो अब ग्रीन पार्क है। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके नीचे लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए, इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ और आज घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश में फहराए गए नेशनल फ्लैग का किस्सा हमने जान लिया है। अब बात भारत के बाहर फहराए गए झंडे की है। 22 अगस्त 1907 में मैडम काम्मा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी में एक सूरज और एक चांद, ऊपर सितारे तस्वीर बनी हुई थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेज से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक बना हुआ था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की, लेकिन आज हम जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत 1921 से शुरू हो गई थी। साल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल रंग और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडों के डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में एक ऐसा प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टियां जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच की सफेद पट्टी पर रखी गई थी। सफेद पट्टी पर चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। साल 1927 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे के कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो इनका इस्तेमाल किया गया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। भारत माता की!